मैं बहुत बड़ी खुशी से आप सबको ये बताना चाह रहा हूँ कि सीएम साहब रेवंत रेड्डी जानिब से जितने भी माइनॉरिटी टेम्परेरी स्कूल्स है वो अपने जो भी किराए में हैं वो अपने अपने ज़ाती प्रॉपर्टीज़ में स्टार्ट होना बोलते हैं उनका सबसे बड़ा जुस्तजू है। तो इस सिलसिले में हम जो प्रॉपर्टीज़ जितने प्रीवियस गवर्नमेंट में अलॉट हुए थे, जितने टेंडर कॉल किए थे, हमारे सेक्रेटरी मैडम के साथ और प्रिंसिपल सेक्रेटरी तफसीर इकबाल साहब के साथ पूरा प्लेसेस का जायज़ा लिए हैं और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ हमको मालूम पड़े। बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल है, टेंडर प्रोसेस में है। थोड़ा बहुत डिफेंस से इशू आ रहा था पर वो भी एक रिवाइज जीवो आया उनके पास से, उस पर थोड़ा तहकीक हो रहा है। अगर वो जीवो में रिलैक्सेशन है तो इमीडिएटली हम ट्रांसलेशन शुरू करने के लिए इसमें तैयार है। और साथ ही कोटरापेट में जो इस्लामिक सेंटर के जो लैंड प्रीवियस गवर्नमेंट से जो आया था तो उसको ऐसे ही छोड़ दिए, कोई उसका कंपाउंड वाल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो एनक्रोचेस हो रहे हैं। तो वहाँ पे तफसीर साहब और हम विज़िट किए और वो प्रॉपर्टी में जल्द से जल्द उस पर कंपाउंड वाल लाएंगे और उस पर स्ट्रक्चर लाएंगे। सबसे पहले इंशाल्लाह मस्जिद की तामीर होगी, उसके बाद में जो भी एक्टिविटी होना है वहाँ पे होगा कल्चरल एकेडमी का, पर सबसे पहले मस्जिद की तामीर करना बोलते अभी हम बात किए। ये बात कि कमेटी को बुला के वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब नहीं आ सके, उनसे भी बैठ के मशवरा करके वहाँ पे मस्जिद का तामीर शुरू करेंगे, क्योंकि वो प्रॉपर्टी माइनॉरिटी वेलफेयर प्रॉपर्टी है और माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए बहुत अच्छा रेवेन्यू सोर्स बनेगा। वो प्रॉपर्टी डेवलप होने से वो प्रॉपर्टी को डेवलप करके अपने पूरे भाइयों बहनों को उससे मदद मिलेगी, उसका हमारा को अंदाज़ा है और इंशाल्लाह वो तहत काम करेंगे। उस टोटल कितने करेंगे? टोटल 10 हेक्टर है जहाँ पेपर में है। अब फिजिकल सर्वे करे बाद में कितना एकड़ है क्या है पूरा इंक्वायरी करेंगे और हमारी जो डिजिट है डिजिट के हिसाब से पूरा 10 हेक्टर लेकर कंपाउंड बना के उसको मुतमईन काम करेंगे उसका पूरा कंप्लीट। ये एयरपोर्ट के इंटरेस्ट के बाद जो आप प्रॉपर्टी का है जी, जब भी आप दौरा करेंगे वो कितना है? वो टोटल 50 हेक्टर है, जिसमें 20 हेक्टर टेम्परेरी को दिए और 30 हेक्टर वक्फ के तहत है। पर अफसोस की बात यह है कि वहाँ पे कोई बोर्ड या कोई भी नहीं है, प्रीवियस गवर्नमेंट में कोई मेंटेन नहीं किए। इंशाल्लाह पूरा उसको मेंटेन करेंगे, वॉचमैन लगाएंगे अराउंड द क्लॉक और कम्प्लीटली हमारे कस्टडी में रखेंगे लैंड को और उसके लिए भी कुछ प्रॉपर विजन से उस पर काम करेंगे। जो ऑलरेडी वक्फ प्रॉपर्टी भी इंक्रोच हुए, कुछ लोग कंस्ट्रक्शन करे, कुछ मतवली बेचे हैं, तो उन लोगों के ऊपर कोई एक्शन सख्त से सख्त कार्रवाई होती है और चेयरमैन साहब वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब इसको बराबर से उसको अंजाम पे पहुंचाएंगे। परसों में उनका स्टेटमेंट भी पढ़ा था मैं और बहुत सीरियस है। जितने भी किराएदार जितने भी उसमें डिफॉल्टर्स है उन पर सख्त कार्रवाई लेते हुए चेयरमैन साहब का स्टेटमेंट पढ़ा और मैं समझता हूँ वो डेफिनेटली कार्रवाई करेंगे उस पर। बड़ी शरीफ दरगाह के पास जो वक्फ का लैंड है, इनिशियली ये लैंड टिम्बरीज के स्कूल्स के लिए हमको अलॉट हुआ है। ऑलरेडी जो अलॉटमेंट ऑर्डर है उसके से हम लोग काम करना शुरू करें, बट एक्चुअली यहाँ पे डिफेंस के लैंड्स हैं, सो एज़ पर डिफेंस रूल्स यहाँ पे 500 मीटर्स तक कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते करके हमको नोटिस करे वो लोग, तो इसीलिए ये वर्क वहीं पे स्टॉप कर दिया गया, फर्दर नहीं लेके गया। अभी हम सबको भी मालूम है कि हैदराबाद सिटी में दादापुर 45 स्कूल्स हमारे हैदराबाद सिटी में टिमरीज के हैं, बिकॉज यहाँ पे माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेशन पॉपुलेशन का ज़्यादा है। लेकिन हम लोग यहाँ पे पूरे रेंटेड बिल्डिंग्स में ही स्कूल चला रहे हैं। सिर्फ एक गोलकोंडा में ही एक स्कूल हम लोग परसों ऑनरेबल सीएम के हाथों से इनॉग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे हमको लैंड मिला कंस्ट्रक्शन के लिए। अगर ये भी लैंड तो यहाँ आराम से 8 से 10 स्कूल हम लोग देंगे, बट यहाँ पे लैंड का इशू है, इसीलिए हम लोग नहीं बना सक रहे। तो आज हमारे वाइस चेयरमैन एंड प्रेसिडेंट और अपने सेक्रेटरी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट्स के भी हम लोग मिल के साथ में यहाँ पे आया है, अलॉन्ग विथ वक्फ डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स एंड ईडब्ल्यू और डीसी। तो यहाँ पे लैंड को वेरीफाई करें, एक बार विजिट करके देखना है। इसी तरीके से अभी सर्कुलर इंस्ट्रक्शन डिफेंस की तरफ से भी आया है, जहाँ पे थोड़ा रिलैक्सेशन दे के 500 स्क्वायर यार्ड्स ना से कुछ कंस्ट्रक्शन से उस बियॉन्ड दैट लिमिट स्टार्ट करने का कुछ है, तो वो भी डिफेंस ऑफिशियल से एक बार वेरीफाई करेंगे हम लोग। और वेरिफिकेशन करने के बाद अगर इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू टेक अप द कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वेरी सून स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी फंड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यहाँ पे आ चुके हैं। स्टेट गवर्नमेंट का मैचिंग ग्रांट भी अवेलेबल है, बस हम लोग टेंडर्स भी कॉल कर चुके हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर्स आर हेजिटेटिंग टू स्टार्ट द वर्क, बिकॉज यहाँ पे जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर करना है। तो डिफेंस ऑफिशियल्स के साथ में बात करके जो उनके सर्कुलर इंस्ट्रक्शंस या गेजेट है वो भी हम लोग देख के इफ पॉसिबल काम अगर कर सकते तो वी विल स्टार्ट द वर्क वेरी सून, बता रही हूँ। थैंक यू।